हरियाणा के उप मुख्यमंत्री पानीपत में नए बने विश्राम गृह का उद्घाटन करने पहुंचे। उन्होंने कहा, हरियाणा ने ई सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जबरदस्त काम किया है। आज इस कड़ी में गांव के नंबरदारों को भी स्मार्टफोन देकर जोड़ने का काम किया है। दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों के सवालों के बेबाक जवाब दिए। विश्राम गृह के उद्घाटन के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए दुष्यंत चौटाला ने रेवड़ी कल्चर पर बोलते हुए कहा कि मुफ्त स्मार्टफोन देना यह रेवड़ी कल्चर का नहीं, ये टेक्नोलॉजी से लैस करने का सिस्टम है। हरियाणा ने रुपए की तरफ बढ़ाया है पहला कदम। रुपए के माध्यम से करीब 17,000 नंबरदारों को मिल चुके हैं मोबाइल। कांग्रेस के चिंतन शिविर में कांग्रेस हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल को न बुलाए जाने पर बोले दुष्यंत चौटाला, कांग्रेस की चिंता में हर रोज एक चिंता है। कांग्रेस जिन एजेंसियों को कहती थी निष्पक्ष एजेंसियों, आज उन एजेंसियों को कांग्रेस कह रही सरकार की भेजी हुई एजेंसियां। जांच एजेंसियों ने अब तक सिर्फ की पूछताछ अभी तक नहीं किया किसी भी कांग्रेसी को गिरफ्तार। बावजूद कांग्रेस के सांसद विधायक दिल्ली में बैठे हैं धरने पर, जो दर्शाता चोरों के मन में घबराहट दिखाता है। दुष्यंत चौटाला बोले, अभी तो 2 लोग बुलाए हैं, असली चोर अभी बाहर है। इस पूरे प्रकरण के मास्टरमाइंड को जिस दिन बुलाएंगे उसका असर हरियाणा में भी दिखेगा। अभय चौटाला द्वारा भ्रष्टाचार के मामले पर घेरने को लेकर दुष्यंत चौटाला से जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कम से कम उन्हें मेरा नाम तो याद आने लगा। मैंने अभय चौटाला के सभी आरोपों का दिया जवाब। अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे तो सबूत दिखाने पड़ेंगे। दुष्यंत ने कहा कि मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का 1 रुपए का भी आरोप साबित कर दो। दुष्यंत चौटाला ने भ्रष्टाचारियों को पकड़कर कार्रवाई की है। दुष्यंत चौटाला आज पानीपत में PWD रेस्ट हाउस का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने पानीपत जिले के नंबरदारों को मोबाइल भी वितरित किए। 2018 की स्कीम थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, परसों मोदी जी ने कहा जी रेवड़ी कल्चर खत्म, और सुप्रीम कोर्ट भी राज्य सरकार को कह रही है बहुत कर्जा चल रहा है, ये सिस्टम बंद होना चाहिए। देखिए, जहाँ इनको नई टेक्नोलॉजी से लैस करने की बात है तो रेवड़ी कल्चर नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आज बच्चों को टैब्स दिए गए हैं क्योंकि शिक्षा मॉडर्नाइज हो रही है। आने वाले समय में वो टैब्स पटवारियों को भी दिए जाएंगे, तो आप कहोगे पटवारियों को रेवड़ियाँ बांटी। ये तो नंबरदार के जो मूलभूत काम है उसको हम कैसे डिजिटलाइज करें। माल इकट्ठा करना है, आधे नंबरदारों को तो अपना रेवेन्यू स्टेट नहीं पता कि हमें माल कितने एरिया का इकट्ठा करना है, इरिगेशन का रकबा नहीं पता। आने वाले समय में हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ये फ्री भी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि हाँ, 18 की योजना थी, मगर कोविड के 2 साल में बहुत सी योजनाओं को दुरुस्ती के साथ हमने फील्ड तक उतारा है। फाइनेंशियल क्राइसिस भी रहे और मजबूरियां भी रही, मगर देश में ई रुपए के इस्तेमाल का पहला कदम है। और मैं बधाई देता हूँ केंद्र सरकार को, जिनने इतनी एफिशिएंसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में दिखाई कि अगर कोई चीज़ 5 रुपये महंगी दी जाएगी तो आदमी अपनी जेब से भी ऐड कर सकता है, और सस्ती दी जाएगी तो सरकार का पैसा वेस्ट नहीं होगा, बैंक सारा पैसा सरकार के खाते में वापस करे। और ई रुपये से आज 17,000 में से 15,000 नंबरदारों के हाथ में मोबाइल आ चुके हैं। सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, और आगे पटवारियों के साथ अगर ज़रूरत पड़ी तो हम नंबरदारों को भी इनेबल करेंगे कि वो भी क्रॉप डैमेज वेरिफिकेशन में हमारा साथ है। सर, कांग्रेस का चिंतन शिविर है, विवेक बंसल को नहीं बुलाया गया, ये भी चिंता है। कांग्रेस की चिंता में हर रोज चिंता पैदा हो रही है। जो पार्टी CBI और ED को निष्पक्ष एजेंसी कहती थी आज से 7-8 साल पहले, आज वो इसको सरकार की भेजी एजेंसी कहने लगी। और इन्वेस्टिगेशन में कोई अरेस्ट ही नहीं हुआ अभी तक, तो सिर्फ पूछताछ चल रही है। उसके विरुद्ध भी सारे अपने चीफ मिनिस्टर, MPs, MLAs को दिल्ली बैठा रखा है। ये घबराहट दिखाती है चोरों के मन में। अगर चोरी नहीं करी तो फिर डरने का कोई उद्देश्य नहीं बनता। मगर अभी तो 2 बुलाए हैं, मेन चोर तो बाहर है, और थोड़े दिन रुक जाओ। इस पूरे मामले का एसोसिएट जनरल लिमिटेड का जो मास्टरमाइंड है उसको जिस दिन बुलाएंगे तो आपको असर हरियाणा में होगा। सर, आज प्रोग्राम था, पहले भी प्रोग्राम आपके हरियाणा में होगा। सर, आज प्रोग्राम था, पहले भी प्रोग्राम आपके कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कह रहे डिप्टी नहीं अब तो CM बनना चाहिए। चलो, हर पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी संगठन को और नेतृत्व को बढ़ाने की इच्छा रखता है।
और वो ये आज की बात तो नहीं है, जिस दिन पार्टी बनी थी उस दिन भी उत्साह था, और युवाओं में उत्साह होगा तभी तो आने वाले भविष्य में संगठन में और नए कार्यकर्ता जुड़ेंगे, नई पीढ़ी जुड़ेगी। और हमारा तो उद्देश्य है इन शो के माध्यम से जो 11वीं से लेकर और यूनिवर्सिटी के एंड तक जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जोड़ें। राजस्थान के ठेके को लेकर के काफी विरोध में लिप्त बताया और उन्होंने सीधा कार्यक्रम पर हमला किया कि कहीं ना कहीं मेरा नाम लिया, अच्छी बात है, उनको मेरा नाम तो याद आने लग गया। पीछे तो जितने आरोप लगाए उनने मैंने एक एक का जवाब दिया। अगर मैं कल कह दूं आप भ्रष्ट हो तो आप क्या करोगे? आप सबूत मांगोगे? मैं तो आपसे मांग लेता हूं, खड़ा हूं आपके सामने, कोई 1 रुपए की गड़बड़ आरोप मेरे पे, मेरे संगठन पे, मेरे डिपार्टमेंट पे लगाओ तो बताओ। अगर किसी ने गलती करी तो दुष्यंत चौटाला ने उसको पकड़ा, उसके सख्त खिलाफ कार्रवाई करी, सस्पेंड किया, FIR कराई। ना करी हो तो बताओ। गुड़गांव में सबसे पहले रेवेन्यू में जो लोग फंसे थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाई करी, छोड़ा नहीं। और आने वाले समय में भी डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा लेकर जो ये गड़बड़ियाँ थी इसको रोक रहा। दर्द तो जरूर उन लोगों को होता है जिनकी 2 नंबर की कॉलोनियाँ बनती थी वो रुकी, जिनकी 2 नंबर की शराब बिका करती थी रुकी। और आज के दिन ये प्रोविज़न हरियाणा को छोड़ के किसी स्टेट में नहीं है कि अगर कोई 2 नंबर की शराब बेचता हुआ पकड़ा गया है तो जिस डिस्टिलरी या बॉटलिंग प्लांट से वो शराब निकली है उसके मालिक तक के ऊपर 120B में FIR होती है। और मैं चैलेंज देता हूँ कांग्रेस को भी और प्रदेशों के भी मिनिस्टर्स को कि वो जो प्रोविज़न हरियाणा ने किया है वो प्रोविज़न अपनी स्टेट में लागू करें। इलीगल सेल ऑफ अल्कोहल पूरी तौर पर बंद हो जाएगी। सर, देश 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है आज़ादी का। हर विभाग के लिए कुछ न कुछ किया जा रहा है, लेकिन मीडिया की अनदेखी की जा रही है। उनके लिए क्या आप लोग सोच रहे हैं? मीडिया से तकड़ा तो विभाग ही नहीं है कोई। तभी तो कुछ लोग क्या मैं तो आपको ये कह देता हूँ कि मैंने ये डिसीजन लिया था और मेरे साथ CM साहब तो रणजीत सिंह जी, गोपाल कांडा जी ने भी सहमति दर्शाई थी कि 13 से 15 अगस्त जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को हर घर तक हमने पहुँचाना है। मैं तो आपके माध्यम से ये ज़रूर कह सकता हूँ, मेरी तनख्वाह से जितने झंडे आएंगे मैं पत्रकार साथियों को देता हूँ, घर घर लगाओ, घर घर बताओ।